वेलकम टू दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, आज हमको देखना है हिंदी का जो ग्रामर है आपका। देखिए मिस हमारा बुक का नेम है व्याकरण सारथी, उसी का हमारा फर्स्ट चैप्टर है अक्षर और वर्णमाला। स्टूडेंट्स, हमने इंग्लिश में ऑलरेडी स्टडी किया है जैसे अल्फाबेट्स, लेटर, उसी की आज हमें बात करनी है। देखिए अक्षर को हम कह सकते हैं letters and alphabets। ये आपको मे भी इजीली समझेगा, ठीक है। तो ये क्या है आपके अक्षर, हम मीन्स हमारे होते लेटर्स, वर्णमाला मीन्स हमारे होते अल्फाबेट्स। हमने ऑलरेडी स्टडी किया है लेटर्स क्या है, मीन्स हम बोलते हैं जैसे एबीसीडी, अल्फाबेट्स वही। सो हमारे अल्फाबेट्स कितने, उसमें अल्फाबेट्स में लेटर हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, कैसे नहीं। जैसे हमने इंग्लिश में स्टडी किया है वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, वैसे ही हमको इसमें लिखना है, ठीक है। मींस जैसे हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड लेटर्स वो स्मॉल यूनिट है, उसके बिना वर्ड्स नहीं, सेंटेंस नहीं, कुछ नहीं। मींस लेटर हमारे लिए जैसे इंपॉर्टेंट है वैसे ही हिंदी लैंग्वेज का कोई भी लैंग्वेज आप ले लोगे तो उसमें भी हर सेम ऐसा ही होता है। स्टूडेंट्स, अक्षर और वर्णमाला। प्रारंभ में किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसकी सबसे छोटी इकाई अर्थात उसकी वर्णमाला को जानना अति आवश्यक है। तो हमने देखा है अगर आप कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हो ऑब्वियसली आपको पहले आवाज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लैंग्वेज बोल रहे हो, लैंग्वेज एक ऐसा जरिया है कि जिससे हम सामने वालों से बात कर सकते हैं, अपनी बात सामने वालों के सामने रख सकते, अपना काम मुंह बोल से करवा सकते, अपनी भावना सामने वाले के सामने प्रकट कर सकते। मीन्स ये एक ही जरिया है, वो है भाषा, लैंग्वेज। वैसे ही अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज के लिए हमको जरूरत पड़ती है सेंटेंस की, वाक्यों की, शब्दों की, अक्षरों की, ठीक है। मीन्स अक्षर की हम बात करें तो अक्षर सबसे छोटा यूनिट होता है, सबसे छोटी इकाई। अगर हम सेंटेंस की बात करें तो आप उसके टुकड़े कर सकते हो, वाक्यों के आप टुकड़े कर सकते हो, किसमें, अक्षरों में। एंड देन आप वाक्य का टुकड़ा आप शब्दों में कर सकते हो, शब्दों का टुकड़ा आप किसमें कर सकते हो, अक्षरों में। बट हम अक्षर की बात करें तो हम अक्षरों का टुकड़े नहीं कर सकते। सो ये जो अक्षर वर्ण होते हैं हमारे जो सेंटेंस के सबसे छोटा यूनिट होता है, मीन्स सबसे छोटी इकाई होती है। प्रारंभ में किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसकी छोटी इकाई अर्थात वर्णमाला को जानना जरूरी है। मीन्स कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो, आप बेबी इंग्लिश सीख रहे हो, तभी भी आपको स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, छोटी इकाई, स्मॉल यूनिट से। कोई भी आप अगर चीज सीख रहे हो तो आपको बेस पहले पक्का करना बहुत जरूरी होता है। वैसे ही लैंग्वेज के लिए आप स्टडी कर रहे हो तो उसकी छोटी इकाई मीन्स अक्षर वर्णमाला को पढ़ना आपको बहुत जरूरी है, उसके बारे में जानना, उसके बारे में ज्ञान देना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए वर्ण। अब हमको क्या देखना है, वर्ण। और जैसे हमने इंग्लिश में स्टडी किया है लेटर्स, वैसे हमको इसमें स्टडी करना है वर्ण, ठीक। पेज नंबर आप देख सकते हो 5, पेज नंबर 5 पे आपको देखना है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा वर्ण, इसी को कहेंगे हम लेटर्स। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, मीन्स लैंग्वेज की सबसे छोटा यूनिट। मीन्स हमने स्टडी किया है मीन्स लेटर इज द स्मॉल यूनिट ऑफ द लैंग्वेज ना, यही हमने स्टडी किया। वैसे ही हम वर्ण की भाषा करें तो वर्ण की सबसे छोटी इकाई होती है किसकी, भाषा की। अगर वर्ण ना हो तो मे बी इसके अक्षर, शब्द नहीं बनेंगे और शब्द से वाक्य नहीं बनेंगे, वाक्यों से हम बोल नहीं पाएंगे। देखिए हम किसके जरिए बोलते हैं, भाषा के जरिए बोलते हैं, बिना भाषा के आप बोले। अगर हम जानवरों के पास देखें तो उनके पास ना आवाज होती है, मीन्स कुछ जानवर शब्दों से नहीं बोलते, वो उनकी आवाज अलग साउंड में आती है, मीन्स वो शब्दों से नहीं बोल पाते अपने, मीन्स जो अपना जो कहना उनका भावना वो दूसरे के सामने नहीं प्रकट करने पाते, तो वो हम उनकी लैंग्वेज हम लोग नहीं समझ पाते। उनकी लैंग्वेज जो जानवर ही समझ पाएंगे, हम आप समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। मीन्स ये एक बहुत अच्छा
जरिया है दूसरों से बात करने का, दूसरों से काम करवाने का या अपना भावना सामने वाले के सामने प्रकट करने का। लैंग्वेज नहीं होती तो हम लोग क्या कर पाते, ना कुछ बोल पाते, ना कुछ से किसी से कुछ कह पाते, ना अपनी भावना किसी के सामने रख पाते। अब हमको देखना है इसमें मींस वर्ड में क्या है, भाषा की छोटी इकाई है, ठीक है। सबसे छोटी इकाई, ये क्या है, फर्स्ट पॉइंट इसका जाएगा सबसे छोटी इकाई। मींस वर्ण हमारे लैंग्वेज की, हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके ध्वनि टुकड़े नहीं किए जा सकते। मींस अगर हम बात करें किसी वाक्य की, वाक्य के हम टुकड़ा कर रहे हैं तो शब्दों में हो सकते हैं, शब्दों का अगर हम टुकड़े करने जाएंगे तो अक्षर में हो सकते हैं। अगर हम वर्ण की बात करें तो इसका टुकड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई होती है। अगर आप इसका टुकड़ा करने जाओगे तो हो ही नहीं सकता। ये क्या होती है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ओके, उसके बाद देखना, वर्ण या ध्वनि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। मींस हम इसका टुकड़ा ही नहीं कर सकते, ठीक है। सो अब हमको देखना है वर्णमाला। क्या देखना है, वर्णमाला। मींस हमारे अल्फाबेट जैसे होते हैं वैसे ही वर्णमाला। इसी को कहेंगे हम अल्फाबेट्स, जो हमने स्टडी किया है। आपको समझने के लिए इजी जाए इसलिए मैं ये ऐसे लिख के दे रही हूँ आपको। ओके, अगर हम हिंदी भाषा की बात करें, देखिए हर एक लैंग्वेज में हर एक के जो अक्षर होते हैं, मींस छोटी यूनिट होती है, वो अलग अलग होती है, ठीक है। अलग अलग होगी तभी तो होती है, तभी तो हम एक दूसरे की मींस अलग स्टेट की लैंग्वेज समझ पाते हैं, मींस समझ पाते हैं। अगर हम भाषा की बात करें, देखिए इंग्लिश, इंग्लिश की अगर हम अब इसकी बात करें वर्ण की, तो ये होती है ABCD। अगर हम हिंदी की बात करें, ये क्या होता है, क ख ग। यही दो लैंग्वेज का आप डिफरेंस देखिए, कितना डिफरेंस है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, हिंदी आ रही है, तो आप ये ABCD से बने हुए सेंटेंस या वर्ड्स आप पहचान पाओगे, नहीं पहचान पाओगे। अगर आपको इंग्लिश आ रही है, हिंदी नहीं आ रही, तो ये क ख ग आप पहचान पाओगे, इससे बने हुए वर्ड्स आप पहचान नहीं पाओगे, ना बोल पाओगे, ना समझ पाओगे। तो इसको हमें जानना बहुत जरूरी होता है। मींस किसी भी लैंग्वेज को अगर आप जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आपको उसकी छोटी इकाई के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हिंदी भाषा की वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण, देखिए इसको स्टूडेंट्स आपको कॉपी में ऐसे ही डिक्टो राइट डाउन करना है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर होगा, तो आपकी जो फेयर कॉपी अच्छे से दिखनी चाहिए। मींस आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो आपका इंडेक्स आपको इस चैप्टर के नेम से फिल करना है, डेट डालनी है। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर पे आप अच्छे से हेडिंग डालोगे, डेट डालोगे, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, डेट डालो। उसके बाद ये पॉइंट्स आपको लिख के लिखना है, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट था वर्ण, अब हमको देखना है सेकंड वर्णमाला, ठीक है। इसमें हमारा ये पॉइंट था, हिंदी भाषा की वर्णमाला में दो प्रकार होते हैं। उसकी देखिए दो प्रकार कौन से हैं, ठीक है। स्वर, फर्स्ट है हमारा स्वर, सेकेंड है व्यंजन। इसको आपको ऐसे ही राइट डाउन करना है, ठीक है। अब हमने इसकी बात देखी, जैसे हिंदी भाषा, अगर इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात करें तो हम देखते हैं वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो ये स्वर जो होता है, ये इसको हम कह सकते हैं ओल्स, ये
है जिसको हम स्वर और व्यंजन को विस्तार में देखेंगे। इसको आप राइट डाउन कर सकते हो कॉपी में। फर्स्ट पॉइंट अब हमको देखना है स्वर। अगर हम स्वर की बात करें, जैसे इंग्लिश में हमें वोवल्स देखे हैं, वो वोवल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। वैसे ही हिंदी में हमारे जो स्वर होते हैं वो कुल मीन्स टोटल कितने होते हैं, 11। मीन्स हिंदी भाषा की वर्णमाला में कुल 11 मीन्स 11 स्वर होते हैं। इसको आपको राइट डाउन करना है। हिंदी भाषा की वर्णमाला में कुल 11 मीन्स 11 स्वर होते हैं। ठीक है, मीन्स आपको इसको राइट डाउन करना है, कितने होते हैं, 11। ठीक है, अब देखिए वो कौन कौन से थे स्वर, इसको हम कहेंगे वोवल्स। अब देखिए स्वर कौन कौन से। फर्स्ट है हमारा अ, सेकेंड है आ, थर्ड है ई, और देखिए बड़ी, उसके बाद है ऊ, बड़ा ऊ, इसी कहेंगे हम ऋषि का रू, ए, आई, ओ, उसके बाद है आओ। इसको आप काउंट कर सकते हो, देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये आपके हो गए टोटल 11 स्वर। स्टूडेंट्स इसको आप कॉपी में राइट डाउन कर लो। इसको आपको क्या करना है, लर्न करना है। ओके, जैसे हमारे इंग्लिश में 5 होते हैं तो इसमें कितने होते हैं, 11। हो गया, राइट डाउन कर लिया आपने। ये हमने देख लिए हमारे 11 स्वर। ठीक है, जैसे इंग्लिश तो आप देखोगे तो इंग्लिश में 5 होते हैं, वो इजी होती है। इसमें कितने 11 से, तो आपको ये सारा क्या करना है, राइट डाउन करना है, इसको लर्न करना है। अच्छे से लिख लो इसको। देखिए अब हमको देखना है व्यंजन। जैसे कंसोनेंट होते हैं इंग्लिश में, वैसे ही हमारे होते हैं व्यंजन। सेकंड पॉइंट, देखिए हिंदी भाषा की कुल वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं, मीन्स 33। कुल 33 व्यंजन
व्यंजन होते हैं। तो ये हो गया हमारा 33 और ऊपर हमने देखे थे कितने हो गए थे हमारे 11। तो कुछ अतिरिक्त व्यंजन है मीन्स एक्स्ट्रा व्यंजन है हमारे 2 है मीन्स ये टोटल कितने हो गए 46। अब देखना है हमको ये कौन कौन से, ठीक है आप इसे राइट डाउन कर सकते थे। इसी प्रकार वर्णमाला में अतिरिक्त वर्णों सहित कुल मीन्स टोटल 46 वर्ण होते हैं। स्टूडेंट्स इसको राइट डाउन कर लो, ठीक है। उसके बाद हमको देखना है एक एक हमको उसके व्यंजन देखने हैं, ठीक है। ये हमारे 33 व्यंजन से और 11 जो थे हमारे वो स्वर थे और 2 है वो अतिरिक्त व्यंजन है हमारे, वो हम स्टडी करेंगे एक्स्ट्रा, उसको हम कहते थे कंसोनेंट्स। स्टूडेंट्स ये आप अच्छे से इसको कॉपी में राइट डाउन करो। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो व्यंजन हम उसमें पहचानेंगे व्यंजन कौन से होते हैं कौन से नहीं। फिर उसको आपको राइट डाउन कर दूंगा, तो उसको आपको कॉपी में राइट डाउन करना है, उसके बाद हम आगे कर देंगे, ठीक है। इसको वैसे जैसे राइट डाउन करो, पहले लिखा है उसको भी राइट डाउन करो, उसको स्टडी करो और रीड करो, अंडरस्टैंड करो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, ओके।